प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का प्रोजेक्ट रेल जो आपका कक्षा 10 के लिए है। अब वह सब्जेक्ट मैथ है। यह आपका 14 नवंबर को एग्ज़ाम हुए हैं जो आपके स्कूल में। अगर बहुत सारे स्कूल में नहीं हुए तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। आप यहाँ पे अगर यदि इसी तरह का अगर हर वीकली टेस्ट का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम हर वीकली टेस्ट को इसी चैनल पर हम डाला करते हैं। और यदि इस क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं। वहाँ से आप इस क्वेश्चन का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ और बता दें कि आपका जितने भी प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट यानी कि 2024 से लेकर 2019 तक हम सारे मॉडल सेट इस सब्जेक्ट का इसी चैनल पे हम ला रहे हैं, जिससे जाकर मैं वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा नज़दीक आ गए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि साइन 30 का मान है। तो साइन 30 का मान अगर यदि आप चैप्टर 8 में अगर यदि आप टेबल को याद किए होंगे तो जो साइन 30 का जो मान होता है वह 1/2 होते हैं। इस चीज़ का ध्यान हो तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 2 sec a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा। तो ध्यान है कि cos a बराबर 1 और ये देखिए 2 यहाँ पे इसके साथ में गुना में था और भागा में चला जाएगा। तो यानी कि cos a में देखिए यानी कि cos a में देखिए कि 1/2 जो होता है टेबल में किसका मान होता है। तो cos में 1/2 का जो मान जो होता है वह आपका 60 डिग्री यानी कि cos 60 का जो मान होता है वह आपका 1/2 होता है। यानी कि इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में अब देख सकते हैं यहाँ पे कि 10p माइनस कोट r का मान होगा। इस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 12 और 13 है यानी कि तो इसमें सबसे पहले आपको QR निकालना पड़ेगा। तो QR निकालने का एक तरीका हम आपको नहीं बताते हैं, सीधा आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये आपका बेस है। तो इसके एक फार्मूला देखिए, आपका बेस गायब है तो बेस बराबर फार्मूला आता है आपका b बराबर h² माइनस p²। अब इस पे आप निकाल सकते हैं, इसलिए आपको एक फार्मूला हम आपको दे दिए हैं b का। आप इस तरह से निकाल कर इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो p का मान जो आपका आएंगे ये वाला b का मान जो आएंगे वो आपका 5 आएंगे। इतना ध्यान में रखिए। तो आपका QR का मान 5 आएंगे। अगर यदि आप उससे नहीं निकाले तो आप एक चीज़ में आपको बताइए ट्रिपलेट्स को याद कर ले आपका 3 4 5 यानी कि जब भी देखिए कि अगर 3 4 है तो इसका 5 लिख लेगा। और मैं आपको ट्रिपलेट्स बता देता हूँ 6 8 10। तो ये ट्रिपलेट्स को याद रखें। और मैं बता देता हूँ आपका 5 12 और 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 12 13 दिया हुआ था तो 5 लिख लेगा। तो ये ट्रिपलेट्स इसको आप याद करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत कम टाइम में आप निकाल सकते हैं। ये ट्रिपलेट्स को आप जरूर याद रखें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका QR का मान जो यानी कि इसका जो मान था वो 5 आए। अब देख सकते हैं 10p का यानी कि p का मान से इसका मान चेंज होंगे। 10 का मान होता है लंब बटा आधार। तो लंब जो होता है ये आपका लंब कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लंब कहलाता है। तो लंब का मान दे दिया आपका आधार। तो लेकिन लंब जो होता है चेंज हो जाएगा तो ये आपका लंब बन जाएगा। तो लंब का मान हो जाएगा 5, आधार आपका हो जाएंगे 12 यानी कि p का मान से चेंज हो जाएगा। ये जो लंब था वो लंब a बन जाएगा, ये जो आपका आधार था वह आधार आपका a बन जाएगा। अगर आप चीज़ को पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगे कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद है माइनस कोट। तो कोट का मतलब तो कि यहाँ पे जैसे कोट r पूछा है तो r से मान चेंज नहीं होता है तो उसका भी हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार फिर से आपका 5/12 होंगे। अब इन दोनों का ऐसे निकालेंगे तो 12 5 - 5 इजकल टू 0/12 यानी कि कट करने पे आपका 0 आएंगे। तो देख सकते हैं कि आपका किस में आंसर आपका 0 है। तो चलिए चेक करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका 0 दिया गया जो कि आपका आंसर सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 sec² a और आपका फिर माइनस 9 tan² a इजकल टू इसमें से क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें तो आप देख सकते हैं कि 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी, दोनों में 9 है। तो 9 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो दोनों चीज़ जिसमें दोनों में, तो 9 कॉमन लेंगे तो बच गया आपका sec² a माइनस tan² a। अब आपको पता है कि यह 8.4 का फार्मूला है। अगर न्यू बुक में बात करें तो 8.3 का। तो 9
इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इजकल टू 1 होते हैं फार्मूला। तो 9, तो जैसे 9 कॉमन नहीं था, अब 9 को 1 से जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। ये आपका फार्मूला है, ध्यान रखिए ये आपका फार्मूला है। आप 8.3 में आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें आप LHS और RHS सिद्ध करते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका ये जो निकल के आएंगे वहाँ 9 निकल के आएंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो जो आपका ऑप्शन में है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 4 और 5 और 6 और 8 के बीच की दूरी मतलब बोले तो यहाँ पे दूरी सूत्र का यूज़ करना, जो कि मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो ये आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। अगर यदि यहाँ पे प्लस होंगे, ध्यान रखिएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। p आपका यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो का आपका x1 है, ये आपका 6 जो आपका y1 है, यहाँ पे 6 जो आपका x2 है और 8 जो आपका y2। अब इस पर बैठा कर बना कर अगर आप देखिएगा तो आपका जो आंसर आएंगे वो आपका आएंगे यहाँ पे 2√2 आएंगे। अब इस फार्मूले पर बैठा कर एक बार जरूर चेक करें और हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम वहाँ पे आपको हम चेक कर सकें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में कि बिंदु 2 और 5 और 2 और 5 और यहाँ पे फिर 4 और 7 मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु। ध्यान से सुनिए, वहाँ पे दूरी सूत्र था, यहाँ पे मध्य बिंदु पूछा है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला। तो देखते हैं कि x1 का मान जो है यहाँ पे कितना दिए हुए थे। तो x1 का मान देख सकते हैं, वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 2 दिए हुए हैं, प्लस आपका फिर x2 का मान जो आपका वह 4 दिए हुए हैं बटा 2, y1 का मान जो आपका 5 दिए हुए हैं, प्लस और y2 का मान जो आपका वह 7 दिए हुए हैं बटा 2। अब देख सकते हैं कि 8 6 4 और 2 6 को 2 से कट करेंगे तो 3 आएंगे, 3। और उसके बाद इसमें कितना है 7 5 12 में से 2 करेंगे 6, तो 3 और 6 इसका आंसर आने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इस चीज़ का ध्यान है कि यहाँ पे आपका जो निकालने बोल रहा था वो आपका मध्य बिंदु बोल रहा था। अब मध्य बिंदु पर अगर यदि आप निकालते हैं तो वह आपका आंसर जो आएंगे वह आपका आएंगे 3 और 6 आएंगे। आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ABC में तीनों बिंदु संरेखीय होता है, तब इसका फार्मूला क्या होता है। ध्यान है, संरेखीय का फार्मूला जैसे एक आपका ये लाइन है, तो ये आपका A है, इसको बीच में आप B मान ले और इसको आप C मान ले। पूछे कि संरेखीय मतलब बराबर, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि AB इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें BC, और ये जो दोनों को जोड़ने पर जो होता है वो इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि AC के बराबर आना चाहिए। अगर यदि A आ गया तो वह आपके संरेखीय होंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपको ये फार्मूला दिया गया है। तो ये जो फार्मूला आपको अब देख सकते हैं कि आपका पहला नंबर ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यहाँ पे 3 और 4 मूल बिंदु की दूरी होंगे। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं आपका दूरी ज्ञात करने बोला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 3 और 4 दिया हुआ। अब कह रहे हैं यहाँ पे दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पे मूल बिंदु दिया, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह आपका 0 और 0 होता है। तो इसके बाद आप ऐसे देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो देख सकते हैं आपको कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 3 4 और 0 और 0, क्योंकि वहाँ पे मूल बिंदु बोला था, तो मूल बिंदु का जो होता है वह 0 0 होता है। अब इसका देख लीजिए, अब आपको दूरी सूत्र हम बता देते हैं, आप उस फार्मूला पे इसको निकाल लीजिएगा तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इस पर बना के देख लीजिए, तो आपका जो आंसर जो निकल के आएंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 यूनिट निकल के आएंगे, यानी कि 5 इसका आंसर, यानी कि √25 आएंगे। √25 का आपका 5 हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम उतना डिटेल्स में भी हम नहीं जाएंगे। आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। 1 + 10 स्क्वायर A प्लस 1 + कोटा स्क्वायर A इजकल टू क्या होंगे, तो ये जो आपका होंगे
वो आपका 10 स्क्वायर ए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ये आपका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभा का छाया का जमीन पर 2 to 3 मीटर लंबाई डाला जाता है तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण पूछा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे की ओर बनता है, तो देखते हैं यहाँ पे उन्नयन कोण। तो इसको पहले समझने के लिए आपको हमें कुछ देख सकते हैं, आपका आंसर नंबर जो 60 आएंगे आप कैसे आएंगे, सो मैं इसको समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेक करिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैं सीधा आपको इसमें बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लेस सबसे पहले एक ऐसे छापेंगे, तो कह रहा है कि इसमें ऊंचाई यानी कि एस बराबर दे दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और छाया मतलब नीचे, ठीक है, नीचे मतलब दिया हुआ कितना 2 to 3। तो देखते हैं इसमें कौन सा कौन मठाएंगे जो इतना आंसर आएंगे, तो चेक करते हैं अगर, तो ये देख सकते हैं आपका यूनियन कोण यहाँ पे बनेगा। तो अब हम आपको बता चुके हैं कि डी का मान 60 होगा, तो चलो देखते हैं। तो लंब बटा आधार होता है 10 में, तो 10 60 का मान होता है √3 होते हैं, 10 60 का मान √3 होता है, इसके नीचे 1 मान लेंगे बराबर। लंब का मान देखिए देख सकता था 6 दिया हुआ था, और आधार का मान जो होता है उसको हम चेक करेंगे कि 2 √3 आता है या नहीं, तो इसको हम अभी x मान लें। अब इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिएगा तो x √3 आएंगे बराबर 6, और उसके बाद फिर x बराबर 6 √3। अब इतना आए, अब इसको हम हल्का परिमेयकरण करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं भी हल्का परिमेयकरण करके। तो 6 √3 इंटू √3 बाई √3। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको करेंगे तो 6 √3 और नीचे जो आपका निकल के आएंगे वो 3। अब 3 से ये 6 कट जाएंगे तो आपका 2 √3 निकल के आ जाएंगे। देख सकते हैं कि आपका जो छाया का मान जो था वहाँ पे 2 √3 आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2 √3 आए हुए हैं। तो अब इस तरह से भी आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका यानी कि 10 60 का मान अगर यदि आप बिठाते हैं तो आपका आंसर जो होता है छाया का मान 2 √3। और भी इसका 2-3 तरीके हैं जो कि आपका और भी शॉर्ट में हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन आप याद करें ताकि एग्जाम में आप कर सकें। इसके बाद नीचे कुछ इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो कुछ इस तरह से है। अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम वहाँ पे आपका सॉल्यूशंस करवा के आपको हम समझा सकें। अगर यदि इस क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह का हर एक वीकली टेस्ट का वीडियो हम इसी चैनल पर डालते हैं। आप अगर यदि पाना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।